तो चलिए आज बात करते हैं लक्षद्वीप और मालदीव पे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि मोदी जी लक्षद्वीप पर जाएंगे और अपनी कुछ तस्वीरें वहाँ की सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे और लक्षद्वीप अचानक से इतना प्रमोट हो जाएगा, इतना हाईलाइट हो जाएगा? नहीं सोचा था मैंने, आप भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कारनामा और कर सकता था कि लक्षद्वीप पे जाते, सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें पोस्ट करते और लक्षद्वीप अचानक से इतना हाईलाइट और इतना प्रमोट हो जाता? मेरी नज़र में तो नहीं थे। बहुत सारे लोग कर सकते थे, लेकिन जिस स्तर पे लक्षद्वीप को आज लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, उस स्तर पे नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात यह है ना कि मोदी जी लक्षद्वीप पे गए थे, अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अगर उनका विरोध नहीं किया जाता, अगर भारत का विरोध नहीं किया जाता, गालियाँ नहीं दी जाती, भारत को अशब्द नहीं कहा जाता, तो शायद लक्षद्वीप इतना ज़्यादा हाईलाइट, इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जब मोदी जी का विरोध करते हैं, जब लोग मोदी जी को गालियाँ देते हैं, तो मोदी जी को ही फ़ायदा होता है। उसी का परिणाम आज लक्षद्वीप को मिला कि गालियाँ तो लोग मोदी जी को देना चाहते थे, लेकिन हाईलाइट लक्षद्वीप हो गया। चलिए अच्छी बात है, लक्षद्वीप किसी विशेष पार्टी का नहीं है, संपूर्ण देश का है, भारत देश का है। भारत के हर नागरिक पर उस द्वीप पर उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी का है। लेकिन क्या मोदी जी के अलावा किसी विपक्षी पार्टी ने, किसी विपक्षी नेता ने उसे प्रमोट करने का कोशिश किया? किस लोगों ने, जब अदर कंट्री के लोग ने भी भारत के लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा था, उसको दुर्गंधित करने की कोशिश की, उसकी छवि को बिगाड़ने का कोशिश किया, तो किसी विपक्षी पार्टी ने, किसी विपक्षी राजनेता ने क्या विदेश के नेताओं को जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि समझ लिया कि लक्षद्वीप का प्रमोशन मोदी जी ने किया तो लक्षद्वीप मोदी जी का हो गया। नहीं, प्रमोशन करने ना करने से कुछ नहीं होता है। लक्षद्वीप आपका भी उतना ही है जितना मोदी जी का है, हर पार्टी की है, देश के हर नागरिक का है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि जब कोई बाहरी आक्रमण अपने देश पे होता है, जब देश की संपत्ति पर कोई बाहरी शक्तियाँ, बाहरी लुटेरे प्रहार करते हैं ना, तो संपूर्ण देश को एक हो जाना चाहिए। आपस में पक्ष विपक्ष का खेलिए, भारत में पक्ष विपक्ष का होना जरूरी है, आपसी मतभेद होना जरूरी भी है, लेकिन जब कोई बाहरी आक्रमण होता है ना, तो सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। और इसे हमें इतिहास से सीखना चाहिए। भारत की आज़ादी क्यों नहीं हो पाई थी? उस समय भी यही बात थी कि हम एक नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों ने हम पे इतना दिन शासन क्यों किया? कि हम एक नहीं हो पाए थे। मुगल आक्रमणकारी बाहर से आकर भारत में मतभेद पैदा करते थे, हमारी एकता को तोड़ते थे, हमारी एकता की कमी को वो लोग फायदा उठाते थे और इतने दिन तक भारत में वो लोग भी शासन किए। तो आज भी वही समय है। हम लोग आपस में जो भी मनमुटाव है उसको दूर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, बाहर के देश भारत की एकता, अखंडता को तोड़ना चाहती है, तो सभी पार्टियों को एक होना चाहिए और मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। और अभी भी वक्त है, लक्षद्वीप को देश के हर नागरिक को प्रमोट करना चाहिए। ये एक टूरिज्म पैलेस डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छी बात है। अगर देश में घूमने का कोई अच्छा जगह है तो कितनी फ़ायदा है। गोवा भी है, गोवा में सब लोग जाते हैं, घूमते हैं, अच्छा लगता है। वैसे लक्षद्वीप भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मालदीव जाने आने में जो पैसे खर्च होते थे, उसी पैसे में लक्षद्वीप आप घूम के भी आ जाइएगा। तो अच्छी बात है। हर कहानियों से देश की एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।